हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकोमोडेशन के बारे में। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली स्पेशल फॉर दोज हु हैव रिसीव्ड देयर वीज़ा एंड नाउ दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर देयर अकोमोडेशन। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि मैं आपके साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस पे शेयर करने वाला हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है, कौन सी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है। और इसी तरह से ये वीडियो देखते ही देखते गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो नॉन स्क्रिप्टेड, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं मेरी वीडियोस बहुत ही रॉ रहती हैं, सिंपल रहती हैं। आई डोंट इवन एडिट माई वीडियोस राइट नाउ। लाइक एज ऑफ नाउ आई डोंट गेट द टाइम टू एडिट माई वीडियोस। सो मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी उसको मैं शॉर्ट और सिंप्लीफाइड रखूँ उतनी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आई डोंट गेट द टाइम बिकॉज ऑफ नर्सिंग राइट। तो इसमें लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह अभी स्टार्ट होने वाली हैं, उसकी तैयारी चल रही है, असाइनमेंट करनी पड़ती है। सो आज की इस वीडियो में हम अकोमोडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अकोमोडेशन होती क्या है? अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप रहने वाले हो, जहाँ पे आप रेंट अपना भरोगे। और इसका क्या सीन रहता है? सबसे पहली बात, अकोमोडेशन दो तरह की होती हैं, ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस अकोमोडेशन। ऑफ कैंपस अकोमोडेशन वो अकोमोडेशन होती है जिसके अंदर आपकी मतलब कि वो अकोमोडेशन कैंपस से बाहर होती है। और जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन रहती है, ऑन कैंपस जो होती है वो ऑन कैंपस होती है, मतलब कि वो कैंपस के अंदर होती है। तो अब ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में से फ़ायदा किस में है, और मतलब कि इनके नुकसान भी मैं बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ। तो उससे पहले बात करते हैं कि अकोमोडेशन में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मेरे दोस्तों के भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं सबके एक्सपीरियंस को लाइक शेयर करने वाला हूँ। सो आई लिव इन एन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी मतलब ऑन कैंपस अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। तो ये जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन रहते हैं इसकी मतलब कि आपको मैं सबसे पहले ऑफ कैंपस के बारे में बताता हूँ, फिर ऑन कैंपस बात करते हैं। तो ऑफ कैंपस लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि अगर ऑफ कैंपस अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से दूर है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल करोगे तो पैसे लगेंगे, तो और आपको टाइम का भी बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लाइक ऐसे लाइक हार्ड कोर्स में आ रहे हो, लाइक ऐसे टफ कोर्स में आ रहे हो जिसके अंदर आपके बहुत ही ज़्यादा दिन क्लासेस रहती हैं हफ्ते में, जैसे नॉर्मली 2 to 3 days क्लास रहती है इन अ वीक, बट लाइक अगर आप लाइक ऐसे कोर्स में आप जैसे नर्सिंग, तो इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है। तो 5 दिन अगर क्लास है तो आप मतलब कि उसमें तो फिर बैंड बजेगी अगर आपने बहुत दूर ले ली और टाइम पे आना जाना, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस को मार्क करवाना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है इफ़ यू आर लिविंग ऑफ कैंपस। बट ये चीज़ भी मैनेज हो सकती है, लाइक अगर आप में करेज है, आप में हिम्मत है, फिर आप कर सकते हो इजीली इस चीज़ को। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, बाकी इतना कोई सीन नहीं है। अभी ऑफ कैंपस का सबसे बड़ा प्रो ये रहता है कि ऑन कैंपस से काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहती है। अभी ये सस्ती इस वजह से होती है क्योंकि ये इंडिविजुअल किसी की भी हो सकती है, जो कि अपना लाइक किसी का घर है, उसने अपने घर में आपको एक रूम दे रखा है, उसमें लाइक आपका ये सीन रहता है कि वो मतलब कोई कंपनी की नहीं होती। अगर कंपनी दे भी रही है तो वो उनका अलग सीन रहता है, उसमें भी लाइक आपकी जो फीस होगी वो ज़्यादा होगी, लाइक मतलब जो रेंट होगा वो ज़्यादा होगा। बट अगर हम वैसे बात करें लाइक ऑफ कैंपस के बारे में, तो ऑफ कैंपस डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन कैसी है। अब बात करते हैं लोकेशन। तो ऑफ कैंपस भी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद लेनी पड़ती है कि लोकेशन कैसी है, लोकेशन सेफ़ है, अनसेफ है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी सारी लोकेशंस यूके में ऐसी हैं जो कि सेफ़ नहीं हैं, और वहाँ पे दिन में ही राइट्स होते हैं। सो यू नीड टू बी लाइक केयरफुल वाइल चूजिंग योर लोकेशन फॉर योर अकोमोडेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव देयर फॉर द नेक्स्ट ऑफ लाइक जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट से याद आया, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है यहाँ पे रहता है, चाहे वो ऑफ कैंपस अकोमोडेशन हो, ऑन कैंपस अकोमोडेशन हो, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये 9 महीने का होता है, और अगर आपने ये एक बार साइन कर दिया ना तो आप वो जगह को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपको यूके छोड़ना पड़ेगा। वो जो मतलब कि आपका रेंट जो लेगा ना, आपका जो हाउस ओनर होगा, जो लैंड ओनर होगा, वो आपकी बैंड बजा देगा अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और बाद में आप मूव करने की बात कर रहे हो। लाइक अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, यहाँ पे क्या सीन है यूके में, लाइक जैसे ही आप एंटर करते हो आपको रहने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह के लिए अगर आप सस्ते से सस्ती भी ढूंढ रहे हो, महंगी से महंगी भी ढूंढ रहे हो, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि 9 महीने का रहेगा। एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रहता है, टर्म बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया ना तो आप उसके साथ जुड़ जाते हो, मतलब बन जाते हो उसके साथ, तो आप उसको मतलब कि बाद में छोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि लाइक आपको अकोमोडेशन इस वजह से चूज़ करनी चाहिए ध्यान से कि बाद में आप वहाँ से मुकर नहीं सकते।
मतलब आप वहाँ पे ना नहीं कह सकते, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। उसके बाद मतलब ऑफ कैंपस का यही सीन है कि वहाँ पे लाइक आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको लोकेशन देखनी पड़ती है कि आपको वहाँ पे लाइक कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, कितना वॉक करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। अब बात करते हैं, अब हमने लाइक प्रोज के बारे में बात करी कि प्रोज क्या है, कॉन्स के बारे में बात करी। अब बात करेंगे ऑन कैंपस अकोमोडेशन के बारे में। सबसे बड़ा प्रो है यहाँ पे क्लासेस लगानी बहुत सिंपल है, क्योंकि उठो, नहाओ धो, कुछ खाओ और सीधा क्लास में जाओ। आपको कोई ट्रैवलिंग का सीन नहीं है। अब क्या रहता है कि मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस को इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑफ कैंपस सस्ती है और ऑन कैंपस महंगी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑन कैंपस में ट्रैवलिंग कॉस्ट कट हो जाती है, काफ़ी सारी कॉस्ट कट हो जाती है। जैसे अगर ऑफ कैंपस रह रहे हो, लोकेशन पे डिपेंड कर सकता है कि अगर आपको ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं, जैसे टेस्को वगैरह है या B&M है, काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस हैं। अगर लाइक आप वहाँ पे जा रहे हो, फिर क्या होता है कि लाइक वो डिपेंड करता है। ऑफ कैंपस अगर आप रह रहे हो तो डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे कि वो अगर दूर हुए तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बस पे जाना पड़ेगा, बस से अगर लोगे 5-6 पाउंड वहाँ पे लगेंगे आराम से। तो इसमें क्या रहता है कि आपको चीज़ देखनी पड़ती है। मोस्टली जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन रहती हैं वहाँ पे एक्सप्रेस रहते हैं, जैसे टेस्को एक्सप्रेस है, जैसे एस्टन यूनिवर्सिटी पे टेस्को एक्सप्रेस मिल जाता है आपको, या फिर यहाँ पे मतलब सिटी सेंटर में है तो सारी चीज़ें ना आसपास हैं। तो ये चीज़ है, चाहे रेंट यहाँ का महंगा है लेकिन फिर भी लाइक अगर हम बात करें ऑफ कैंपस अगर होगा 500-600 तो रहता ही है। और ऑन ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ, और ऑन कैंपस मैं भर रहा हूँ लाइक 700 to 800 वेरी करता है, तो अप टू 800 जाता है महीने का। तो 800 पाउंड्स अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रैवलिंग का, वो भी बच रहा है। ऑफ कैंपस में पहली बात ट्रैवलिंग का होता है, सेफ नहीं है, अगर लाइक मॉर्निंग में जल्दी चल रहे हो तो फिर मुश्किल आती है। और यूके का मतलब कि जो क्लाइमेट और वेदर रहता है ना, वो इस तरह का, यहाँ पे बारिश पड़ती रहती है, ऐसे थोड़ी थोड़ी ना ऐसे कनियाँ सी पड़ती रहती हैं, तो वो चीज़ रहता है कि धीमी धीमी बारिश होती है। और वो बारिश भी नहीं कह सकते, और वो ऐसे फील भी होती है कि लाइक यार ऐसा कनियाँ डल रही हैं, लाइक बॉडी पे ऐसे आ रही हैं, हिट कर रही हैं। तो ये चीज़ रहती है, तो लाइक ट्रैवलिंग करनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। और अगर लाइक मैं वैसे लाइक ओवरऑल बात करूँ, ट्रैवलिंग अगर बंदा यूज टू भी हो जाए ना, उसके बाद भी लाइक एक रिस्क रहता है, क्योंकि यूके सेफ नहीं है। अगर आप बर्मिंघम वगैरह साइड आ रहे हो, ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है और ट्रैवलिंग के लिए। और यहाँ पे क्या सीन रहता है ना, अगर आप ऑन कैंपस रह रहे हो तो यहाँ पे आप सीधा अपने रूम में आ जाओगे क्लास के बाद। लेकिन अगर ऑफ कैंपस रह रहे हो, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आप थके हुए होते वैसे ही और ट्रैवल करना पड़ता है, चलो वो भी हो जाता है। अभी सीन ये है कि सर्दियों में ना यहाँ पे 3 बजे के बाद, दोपहर के 3 बजे के बाद ही यहाँ पे दिन ढलना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे लगता है कि 4 बजे तक तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऐसे रात के 12 बज गए। तो ऐसा रहता है माहौल यहाँ पे। तो वो चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइक जब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो यहाँ पे घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता। और अगर आप लाइक अकेले, लाइक यूर ट्रैवलिंग अलोन बाय योरसेल्फ, देन थोड़ा सा रिस्की है। ऐसे नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा, ऐसा नहीं है, बट लाइक स्टिल लाइक रिस्की तो रहता है थोड़ा बहुत। तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ है। अकोमोडेशन तो मतलब यही रहता है। अकोमोडेशन अगर आप मेरी पूछो, ऑन कैंपस के फ़ायदे तो यही हैं कि लाइक एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, और लाइक क्लासेस वगैरह लगानी इतनी मुश्किल नहीं रहती, खाना पीना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानों की। तो जैसी यहाँ पे प्रोज है ना, वैसी कॉन्स इसी तरह से प्रोज से निकल के आते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी सामने है, लाइक 10 सेकंड की वॉक है, 20 सेकंड की, 1 मिनट की वॉक है, तो बंदा उतना ही ज़्यादा लेजी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी क्लास यहीं पे है, तो वो लेट उठेगा तो ये चीज़ होगी। तो आपका ये मतलब कि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ जाएगी, आप पहला 1 हफ्ता अच्छे से जाओगे, उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ आपकी आ सकती है कि आप थोड़े से लेजी हो सकते हो। आप जैसे पहले अगर लाइक ऑफ कैंपस है तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉडी की एक्टिविटी उतनी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है यार रूम यहीं पे है, चलो क्लास लगा लिए, अब रूम में आ जाओ वापस। तो ये सीन होता है ना। तो एक ये कौन हो सकता है कि लाइक उतनी ज़्यादा बंदा लेजी हो जाता है जितना ज़्यादा मतलब सामने अगर यूनिवर्सिटी का कैंपस देख रहा है, तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो नुकसान में मैं डाल सकता हूँ वो ये है कि ऑन कैंपस ना बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। अब जैसे मैं एस्टन यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, मेरा जो अकोमोडेशन है ये बैचलर्स वालों के लिए जेम्स बॉन्ड अकोमोडेशन है। मेरा रूम बहुत ही अच्छा है, बहुत इंप्रेसिव है, लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरा एक प्राइवेट वॉशरूम है और साथ में एक किचन है जो कि 7 लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो 7 में से सिर्फ 2-3 कुकिंग करते हैं और वो भी इंडियन है। तो मेरा बहुत सही सिस्टम बैठा है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। अब जैसे अगर आप ऑफ कैंपस ले रहे हो, वहाँ पे लाइक अगर आप शेयरिंग में भी होगे, वो इतना लाइक ऐसा शोर शराबा नहीं करते। हो सकता है करते हैं, वो डिपेंड भी करता है, लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं करते।
और आपको ऐसा शांति देखने को मिलती है। लाइक आउटस्कर्ट्स में, लाइक शहर में या फिर जहाँ पे भी आपका अकोमोडेशन है, आप बाहर निकलोगे आपको शांति देखने को, यहाँ पे शांति नहीं मिलेगी आपको। अब वहाँ पे सामने मेरे फुटबॉल पिचेज़ हैं और वो फुटबॉल पिचेज़ के ऊपर ना लाइक ऐसा शाम को दोपहर को 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक या 8 बजे तक नॉर्मली वो प्ले करते हैं। और जब वो प्ले करते हैं वो इतना ज़्यादा रौला डालते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि अग्रेसिव हो जाते हैं ना। फुटबॉल खेलते हुए कौन नहीं अग्रेसिव होता, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चीखें मारते हैं। इवन व्हेन यू क्लोज द विंडो यू कैन स्टिल लिसन देम। तो मैं क्या करता हूँ अभी, मैं बस स्पीकर है मेरे पास, मैं गाने वगैरह लगाता हूँ और बस गाने सुनता रहता हूँ। और ये साउंड प्रूफ भी रहता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, साउंड प्रूफ रहता है रूम, तो ये दूसरे रूम में नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत जा सकता है अगर कुछ ज़्यादा लाउड है, लेकिन अगर आपकी अच्छी बनती है फ्लैटमेट्स के साथ कुछ नहीं बोलेंगे। तो यही है, यहाँ पे प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। 2-3 कॉन्स मैंने बता दिए, ऑन कैंपस के ऑफ कैंपस के भी बता दिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऑन कैंपस की एक बात अच्छी लगती है कि काफ़ी कंफर्टेबल लिविंग रहती है। बस खाना बनाओ, कुकिंग करो, राशन लेके आओ, बस यूनिवर्सिटी की कोई टेंशन नहीं है, सामने यूनिवर्सिटी कोई काम है वहाँ पे चले जाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। और अगर आप ऐसे कोर्स में आ रहे हो जैसे नर्सिंग या फिर और भी कंप्यूटर साइंस, तो इनमें ना कैंपस विजिट करना बहुत ही फ्रीक्वेंट रहता है। तो मैं तो कहूँगा ऑन कैंपस ले लो अगर ले सकते हो। अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है ऑफ कैंपस लो। जो भी चीज़ें मैंने बोली, मैंने प्रोज भी बताया आपको, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब ऑन कैंपस को लेना कैसे है, सबसे पहले तो लाइक काफ़ी सारे ऐप्स रहते हैं जैसे एम्बर स्टूडेंट वगैरह, यूनिवर्सिटी लिविंग रहता है, लेकिन मैंने उनके थ्रू नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू किया था। यूनिवर्सिटी वाले आपको वेबसाइट खुद देंगे, जैसे एस्टन वालों की यूनाइट स्टूडेंट्स की है। यूनाइट स्टूडेंट्स का आपका एक पोर्टल बन जाएगा और वो पोर्टल पे जाके आप अपना रूम को बुक कर सकते हो। तो वो जो रूम आप बुक करोगे वो रूम आपको लाइक जैसे आप अप्लाई करोगे आपको पूछा जाएगा आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। तो वो ट्राई करेंगे कि आपके साथ एटलीस्ट 1 या 2 जाने तो आपके कोर्स के जो कि ऑन कैंपस रह रहे हैं एट द सेम टाइम विद यू। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको अच्छे से वो आपको मतलब कि आपको एक रूम देंगे, फ्लैट देंगे, सब कुछ देंगे और वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा जो कि 9 महीने का होगा एंड यू कैन बैक आउट फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे कि कहाँ से रूम बुक करना है, बाकी आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो यही चीज़ें रहती हैं गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो और भी आगे वीडियोस लेके आऊँगा। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।